अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर बी 2026 एस बैच में शमूलियत इख्तियार करने का बेहतरीन मौका, जिसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान तमाम अहल मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी मजीद न्यू जॉब्स की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने हुए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को रिसीव हो। चलते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सी असामियां हैं और उनका क्या अहलियत का मेयार है। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें जो है वो पाकिस्तानी शहरियत के हामिल मर्दों के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में आला पेशा वराना खिदमात सर अंजाम देने के मौके, यानी इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान अहल सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जी हमारे पास जो आ जाती है पोस्ट वो है टेक्निकल की। ठीक है। यहाँ पे जो इसकी ब्रांच है वो टेक्निकल है। ठीक है। कैटेगरी इसकी ए है और टेक्निकल के लिए आप लोगों की तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस मजमूई तौर पे 65% नंबरों के साथ, यानी अगर आप लोगों के मैट्रिक के अंदर 65% नंबर हैं तो आप लोग टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी उम्र की हद 1 जनवरी 2027 तक 16 से 20 साल होनी चाहिए। आप लोगों की हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंचज़ होनी चाहिए और अज़दवाजी हैसियत आप लोग गैर शादीशुदा होने चाहिए, तो आप लोग टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है पोस्ट हमारे पास नेवल पुलिस या रेगुलेटिंग की, यानी जो पाकिस्तान नेवी है। ठीक है, उसमें एज अ पुलिस के तौर पे आप लोग काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी ब्रांच का नेम है नेवल पुलिस, कैटेगरी इसकी सी है और इसके लिए तालीमी काबिलियत जो है वो मैट्रिक साइंस या आर्ट के साथ हो। ठीक है, और मजमूई तौर पे आप लोगों के 60% नंबर होने चाहिए नेवल पुलिस के लिए। और 1 जनवरी 2027 तक 16 साल से 20 साल आप लोगों की उम्र होनी चाहिए, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आप लोगों का जो हाइट का ठीक है सिस्टम रखा गया है वो है 5 फुट 7 इंच और इसमें जो अज़दवाजी हैसियत है वो गैर शादीशुदा है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोग इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आगे मेरीन। ठीक है, इसका जो कैटेगरी है वो डी है। तालीमी काबिलियत आप लोगों की मैट्रिक साइंस के साथ हो और आप लोगों के मजमूई तौर पे 60% नंबर होने चाहिए मैट्रिक में, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज इसमें 2027 तक 17 से 21 साल है और 5 फुट 6 इंच का इसके लिए दरकार है और गैर शादीशुदा होने चाहिए आप लोग। उसके बाद आ गया जो अगली ब्रांच है वो है नायब ख़तीब की। ठीक है, इसकी कैटेगरी ई है और इसके लिए आप लोगों का मैट्रिक बमा किसी भी मंजूर शुदा मदरसे से दरस निज़ामी का फ़ारग शुदा सनद होनी चाहिए। ठीक है, जो नायब ख़तीब है ना, ठीक है, इसके लिए आप लोगों के पास जो किसी भी मदरसे की फ़ारग आप लोगों ने वहाँ से अपनी जो है वो सनद कंप्लीट की हुई हो। ठीक है, और आप लोगों का मैट्रिक भी होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम एज है ना वो 35 साल है। ठीक है, 1 जनवरी 2027 तक 35 साल एज है जिन कैंडिडेट्स की, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच है। ठीक है, और इसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों अफराद अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ गया शेफ़ की। ठीक है, इसमें जो इसकी कैटेगरी है वो एफ़ है। ठीक है, और इसके लिए मैट्रिक होना चाहिए साइंस या आर्ट के साथ, दोनों में से कोई भी है वो चलेगा। ठीक है, और मजमूई तौर पे आप लोगों के 50% नंबर होने चाहिए शेफ़ के लिए। और इसमें जो उम्र की हद रखी गई है वो है 1 जनवरी 2027 तक 16 साल से 20 साल। 5 फुट 4 इंच कद रिक्वायर है और उसके अलावा गैर शादीशुदा अफराद ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास अगली जो ब्रांच वो है म्यूजिशियन की। ठीक है, इसकी जो कैटेगरी है वो जी है। इसके लिए मैट्रिक होना चाहिए आप लोगों का साइंस या आर्ट के साथ और मजमूई तौर पे आप लोगों के 50% नंबर हों। उसके बाद आप लोगों की जो उम्र की हद है वो 1 जनवरी 2027 तक 16 साल से 20 साल होनी चाहिए। ठीक है, और 5 फुट 7 इंच इसके लिए कद रिक्वायर है आप लोगों का। ठीक है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ गैर शादीशुदा अफराद अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास आ जाती है वो है जी एमटीडी की। ठीक है, यानी ड्राइवर की। उसकी कैटेगरी एच है। ठीक है, और इसके लिए आप लोगों का मैट्रिक होना चाहिए। ठीक है, साइंस के साथ या आर्ट के साथ। इसमें कोई जो नंबरों की बंदिश नहीं है, कोई आप लोगों को ये नहीं कहा गया कि 50% हो या 60% हो या 65% हो, बस मैट्रिक हो। उसके साथ आप लोगों के पास मोटर कार या जीप ड्राइविंग का लाइसेंस होना लाजमी है, तो आप लोग एमटीडी या ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज रखी गई है वो 1 जनवरी 2027 तक 18 साल से 24 साल रखी गई है और आप लोगों की हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंचेस रखी गई, यानी टोटल 162.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों अफराद अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली ब्रांच आ जाती है हमारे पास सेंट्री वर्कर की, खाकरोब की। ठीक है,
इसकी जो कैटेगरी वो जे है, ठीक है, और इसमें जो मिडिल पास है वो कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सैनिटरी वर्कर के लिए। और इसमें जो एज की हद रखी गई है वो 1 जनवरी 2027 तक 17 साल से 21 साल रखी गई है। और इसमें जो मैक्सिमम आप लोगों की हाइट होनी चाहिए वो 5 फुट 4 इंचज़ यानी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें सिर्फ और सिर्फ गैर शादीशुदा अफराद ही अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद अगली ब्रांच आ जाती है जनाब जी हमारे पास पीटी ब्रांच, ठीक है, पीटी ब्रांच इसका जो कैटेगरी को वो के है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों का मैट्रिक होना चाहिए क्लियर, ठीक है, साइंस या आर्ट के साथ। और मजमूई तौर पे आप लोगों के जो नंबर है, ठीक है, वो 60% होने चाहिए, ठीक है। और किसी भी एक खेल में महारत रखते हो और आप लोगों के पास स्कूल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक में आप लोगों के 60% नंबर हो, ठीक है। उसके बाद किसी भी एक खेल में, ठीक है, लाइक क्रिकेट हो गया या कोई और भी, ठीक है, खेल हो गया, ठीक है, वॉलीबॉल वगैरह भी होते हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों की महारत होनी चाहिए और आप लोगों के पास स्कूल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो उम्र की हद रखी गई है वो 1 जनवरी 2027 तक 16 से 20 साल रखी गई है। और 5 फुट 6.5 इंचज़ वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी टोटल 168.75 जो सेंटीमीटर के हाइट वाले मेल है, ठीक है, मर्द हजरात वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों की इससे हाइट थोड़ी बहुत भी कम है, ठीक है, डिफरेंस है, तो फिर आप लोग इनएलिजिबल है, ठीक है। सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये ना हो कि आप लोग अप्लाई भी करें, ठीक है, वहाँ पे जाएँ, ठीक है, अपना जो आने जाने का रेंट भी लगाएं, वो सारी आप लोगों की स्ट्रगल वेस्ट जाए। इससे अच्छा होता है कि 5-10 मिनट लगा के आप एक वीडियो को देखें, उस पर अपना जो जिस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल बनते हैं उसको देखें अच्छे से कि हाँ मैं वाकई इसके लिए एलिजिबल हूँ, तो फिर इस पर अप्लाई करूँ, इस पर एफर्ट लगाऊँ, ताकि वो आप लोगों की आगे चल के जो है वो सक्सेस में बदले, ठीक है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गैर शादीशुदा अफराद पीटी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ डीए क्वालिफाइड डायरेक्टर एंटी सेलर्स यानी आईटी ब्रांच में भी जो है वो पोस्ट यहाँ पे दी गई है, ठीक है। आप लोग इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। और मैं अब चलता हूँ जी यहाँ पे नीचे आप लोग इसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कैंडिडेट्स इसके लिए सक्सेसफुली जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनको कुछ जो है वो अलाउंसेस वगैरह भी दिए जाएंगे, ठीक है। और उनके रिटायरमेंट वगैरह की पुरकशिश जो है मराहत वो प्रोवाइड की जाएंगी। उस पर सबसे पहले तो मुलाजमत के दौरान मुफ्त खाना और रिहाइश यूनिफॉर्म दी जाएगी, ठीक है। जो इन कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इन पोस्ट पे अप्लाई करने के बाद, इन पे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सेलेक्ट हो जाएंगे, उनको दौरान मुलाजमत, ठीक है, मुफ्त खाना दिया जाएगा, ठीक है, रिहाइश और यूनिफॉर्म वगैरह दी जाएगी, ठीक है। और कोर्सेज वगैरह के भी करवाए जाएंगे, ठीक है, आप लोगों को। उसके अलावा आप लोगों को मुख्तलिफ जो है वो हवाई जहाज़ या रेल सफ़र में जो है वो रायत वगैरह दी जाएंगी, ठीक है। और आप लोगों को जो है वो अलाउंस वगैरह दीगर रहने के, फैमिली के या और भी जो है वो आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। मियाँ बीवी अगर आप लोग कोई बीमार हो गए, ठीक है, आफ्टर जॉब, ठीक है, आप लोगों ने शादी की तो आप लोगों के वो बीमार हो गए, ठीक है, खुदा न खास्ता, तो आप लोगों को जो है वो उनके मुफ्त इलाज का भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। आप लोगों को अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें जो अप्लाई करने की आखिरी डेट है, ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है वो 14 जून से 5 जुलाई 2026 तक है, ठीक है। 14 जून से 5 जुलाई 2026 है, ठीक है। आज 15 जून है, ठीक है, तो आज से लगा लें आप लोग, आगे आप लोगों ने अप्लाई करना है 2 जुलाई तक। इसके दरमियान आप लोगों ने अप्लाई कर लेना, ठीक है। आप लोगों ने लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट का इंतज़ार नहीं करना, ठीक है। उसके बाद तमाम उम्मीदवारान के लिए ज़रूरी है कि एंट्री टेस्ट वाले दिन रजिस्ट्रेशन स्लिप पर दी गई हदायत के मुताबिक तैयार होकर आएँ, ठीक है। वो किस तरह आप लोगों ने तैयार होकर जाना है, ठीक है, या कोई और भी उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है, किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है, किस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है, वो कंप्लीट डिटेल्ड आप लोगों के लिए अलग से मैंने एक वीडियो क्रिएट की हुई है। अगर आप लोगों ने उसको अभी तक नहीं देखा तो उसका आप लोगों को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग जो है वो उस लिंक को एक्सेस करते हुए उस वीडियो को देख सकते हैं और किस तरह आप लोगों ने एक अच्छे तरीके के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है, पाकिस्तान नेवी में। वो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। वो करने के बाद आप लोगों ने अपनी स्लिप को डाउनलोड करना होता है, ठीक है। उसके ऊपर हदायत दी जाती है, ठीक है, कि आप लोगों ने इसको स्लिप को जो है वो कलरफुल फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। और आपने टेस्ट वाले दिन कौन कौन से अपने साथ में डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, ठीक है। वो तमाम डिटेल्स जो हैं वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसमें मैंने ये डिटेल्स आप लोगों को कवर करवाई हुई है, ठीक है। अगर मजीद आप लोग मालूमात लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग पाकिस्तान के किसी भी नेवी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेंटर में जाकर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे गिवन है, एबटाबाद हो गया, पेशावर हो गया, हैदराबाद हो गया, रावलपिंडी, रहीम यार खान, सक्खर, सवात, सियालकोट, शहीद बेनज़ीराबाद, फैसलाबाद हो गया, कराची हो गया, खारिया, कोयटा, गिलगित, ग्वादर, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, इनमें से किसी भी सेंटर के करीब है और वहाँ जाके आप लोग डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ जाके भी इसकी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं।
तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, ठीक है। इसमें जो सबसे अच्छी पोस्ट है वो है जी एक मेरीन की, ठीक है, और उसके अलावा नेवल पुलिस की, ठीक है। इनमें आप लोग अगर एलिजिबल हुए तो आप लोगों ने लाजमन इसमें अप्लाई करना है। और इसके अलावा मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की है, ठीक है। कल जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स में भी सिविलियन के तौर पर भर्ती का ऐलान किया गया था, ठीक है। अगर वो भी आप लोगों ने अभी तक वॉच नहीं की तो इन दोनों के लिंक्स आप लोगों को जो है वो डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है, वो भी अभी आप लोग अपने जो है वो टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं। आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आया होगा, आप लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं, या तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के पार्ट से उसको लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग जो है वो अपनी वीडियो को देख सकते हैं किस तरह आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।